दोस्तों, आज का युग विकास और प्रगति का युग है, लेकिन क्या यह प्रगति सभी के लिए समान है? अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। अच्छे स्कूल, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अधिक अवसर अमीरों को ही मिलते हैं, जबकि गरीब अक्सर इससे वंचित रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ। आज मैं एक ऐसी समस्या पर दोस्तों बोलना चाहता हूं जो हमारे समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई के रूप में। दोस्तों, हाल ही में दी वेल्थ रिपोर्ट 2025 का 19th एडिशन नाइट फ्रैंक के द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें वैश्विक निजी संपत्ति और निवेश में कितनी ग्रोथ हुई है इसके बारे में बताया गया। दी वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वाला देश बन गया है। 2024 में भारत में 85,698 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% ज़्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल उस व्यक्ति को माना जाता है जिसके पास कम से कम 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश योग्य संपत्ति है। यह रिपोर्ट बताती है कि 2024 में वैश्विक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की आबादी 4.4% से बढ़कर 23,41,378 हो गई है, जबकि 2023 में यह संख्या 22,43,300 थी। दोस्तों, अगर हम बात करें टॉप 5 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वाले देशों की, तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर भारत और 5वें नंबर पर जर्मनी। दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक अरबपतियों वाला देश है। वहाँ के अरबपतियों की कुल संपत्ति 5.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। चीन दूसरे स्थान पर है, जिसके अरबपतियों की कुल संपत्ति 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। साथ ही साथ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें, जिनकी संपत्ति 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, उनकी संख्या पहली बार 1 लाख के पार हो गई। दोस्तों, 2024 में नए अरबपतियों में 82% पुरुष थे, जो कि 2020 में 19% से कम हुए हैं। 30 ईयर्स से कम उम्र की महिलाएं अरबपतियों की अगर हिस्सेदारी की बात करें तो यह बढ़कर 47% हो गई है, जिससे संपत्ति निर्माण में जेंडर बैलेंस की ओर बदलाव दिखाई दे रहा है। दी वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2028 तक भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की जो संख्या है वो 9.4% से बढ़कर 93,753 तक पहुंच सकती है। 2024 में दोस्तों भारत में 191 बिलियनियर्स थे, जिससे यह दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा। 2024 में ही 26 नए बिलियनियर्स जो है वो इस लिस्ट में जुड़े हैं। भारत में अरबपतियों की कुल संपत्ति दोस्तों अगर हम बात करें 950 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है, जो कि अमेरिका 5.7 ट्रिलियन डॉलर और चाइना 1.3 ट्रिलियन डॉलर के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, ये रिपोर्ट बताती है कि भारत उभरता अमीर वर्ग और बढ़ते अरबपतियों के कारण भारत में जो लग्जरी रियल एस्टेट है उसका भी विकास हुआ है। मतलब इंडिया में लग्जरी आइटम्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ी है। नाइट फ्रैंक के प्राइम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल इंडेक्स 2024 में वर्ल्ड लग्जरी प्रॉपर्टी वैल्यूज में 3.6% की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई थी। दोस्तों, नाइट फ्रैंक ने पहली बार 18 to 35 ईयर्स के जो युवा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं का वैश्विक सर्वेक्षण किया, जिनकी वार्षिक आय 1,25,000 अमेरिकी डॉलर से भी अधिक थी। ये रिपोर्ट बताती है कि इन अमीर वर्गों में लग्जरी लाइफस्टाइल के प्रति दीवानगी किस तरह है। उनके पसंदीदा लग्जरी निवेश हैं दोस्तों लग्जरी रियल एस्टेट, लग्जरी कारें और प्राइवेट जेट्स। दोस्तों, मैं भारत में बढ़ते हुए अरबपतियों और अमीर वर्ग की बढ़ती हुई संपत्ति से चिंतित नहीं हूँ। मेरा कंसर्न तो समाज में बढ़ती हुई सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से है, क्योंकि ये बढ़ती सोशल इकोनॉमिकल गैप ही डिसाइड करता है कि हम फोर्टिस या मैक्स जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना बेहतर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, या फिर पहले से ओवरलोडेड सरकारी हॉस्पिटल्स में महीनों तक लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। ये गैप ये भी दोस्तों डिसाइड करता है कि हमारे बच्चे डीपीएस या जीडी गोयनका जैसे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ेंगे, या फिर पहले से ओवरलोडेड सरकारी स्कूल्स में, जहां बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ टीचर्स की भी बहुत बड़ी कमी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये देश दुनिया में शीर्ष संपत्ति संपन्न अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत करा रहा है।
एक तरफ ये रिपोर्ट हमें दिखाती है कि भारत में अरबपतियों की संख्या और उनकी संपत्ति में दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि हो रही है, वहीं हमें न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अमीर और गरीब के बीच जो गैप है वो और भी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसने समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ा दी हैं। ये सामाजिक आर्थिक असमानताएं हमें सिर्फ समाज में ही नहीं दोस्तों, बल्कि ये हमें अमीर संपन्न देशों जिसे डेवलप कंट्रीज बोला जाता है और डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्रीज के भी बीच देखने के लिए मिलती है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट टेकर्स नॉट मेकर्स द अनजस्ट पॉवर्टी एंड अनअर्न्ड वेल्थ ऑफ कॉलोनियलिज्म के अनुसार वैश्विक असमानताओं में लगातार दोस्तों क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक संपत्ति असमानता पर यह रिपोर्ट बताती है कि आज की आर्थिक असमानता का एक बड़ा कारण औपनिवेशिक शोषण रहा है, यानी कि जो कॉलोनियल कंट्रीज थी जिस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिसने अमीर और गरीब के बीच की खाई को बना दिया है और उसे बढ़ा दिया है। ईयर 2024 में बिलियनियर्स की संपत्ति में 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई और 204 नए बिलियनियर्स जो है वो बने। ये वृद्धि 2003 की तुलना में 3 गुना तेजी से थी, जिसमें प्रत्येक बिलियनियर्स की संपत्ति में अगर बात करें दोस्तों तो प्रतिदिन 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स जो उनकी प्रॉपर्टी है वो बढ़ी है। वर्तमान में विश्व की 45% जो प्रॉपर्टी है वो दुनिया के सबसे धनी 1% लोगों के पास है, जबकि 3.6 बिलियन लोग प्रतिदिन 6.85 अमेरिकी डॉलर से भी कम पर जीवन यापन कर रहे हैं। भारत में भी आर्थिक असमानता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के डेटा के अनुसार 1990 में भारत की कुल आय में आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के 50% हिस्से की हिस्सेदारी 21% थी, जो 2021 में घटकर 13% रह गई है। इसके विपरीत दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे अमीर 10% आबादी की कुल आय में हिस्सेदारी 32% से बढ़कर 57% हो गई। दोस्तों जो ये दिखाता है कि किस तरह भारत में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, अमीर और गरीब होता जा रहा है। दोस्तों ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की 1% सबसे धनी आबादी के पास बाकी की 99% आबादी से अधिक संपत्ति है। पिछले 30 सालों में वैश्विक गरीबी की अगर हम बात करें तो उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जो प्रॉपर्टी का जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि आज की आर्थिक असमानताओं का मुख्य कारण औपनिवेशिक काल में संपत्ति और संसाधनों की लूट है। दोस्तों हमने देखा है कि कैसे ब्रिटेन और बाकी के दूसरे औपनिवेशिक देशों ने भारत जैसे देशों को गुलाम बनाया और किस तरह से यहाँ की संपत्ति और संसाधनों को लूटा है। ब्रिटेन जैसे औपनिवेशिक देशों ने भारत और अन्य उपनिवेशों से खरबों डॉलर की संपत्ति निकाली, जिससे पश्चिमी देश और समृद्ध हो गए और उपनिवेश जो देश थे वो पिछड़े। वर्तमान समय में कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर मोटा मुनाफा कमा रहा है, लेकिन उस हिसाब से अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं दे रहा है। ये कैपिटलिस्ट वीक में 90 आवर्स तक की काम करने की बात करते हैं, यहाँ तक कि संडे को भी काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्कर्स को अपना घर चलाने के लिए जो एक मिनिमम सैलरी मिलनी चाहिए उस पर ये कैपिटलिस्ट, ये बिजनेसमैन एक वर्ड नहीं बोलते। महंगाई साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन महंगाई के प्रपोर्शन में लोगों की सैलरी में जो इजाफा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में 8 पे कमीशन आने वाला है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कौन सा पे कमीशन मिल रहा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपनी सिर्फ चिंता जाहिर करी है कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट तो अच्छा कमा रहा है, लेकिन वर्कर्स को सैलरी जो है वो काफ़ी लो दे रहा है, जिसका रिजल्ट दोस्तों ये देखने के लिए मिल रहा है कि इकोनॉमी में जो डिमांड्स है वो इंक्रीज नहीं हो रही है और लोगों की सेविंग्स भी घट रही है। भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट जीडीपी है और बहुत जल्द दोस्तों हम 4th लार्जेस्ट जीडीपी भी बन जाएंगे। सरकार बात कर रही है इंडिया की जीडीपी को 5 ट्रिलियन जीडीपी बनाने की, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत की नॉमिनल जीडीपी के आधार पर जो रैंक है वो पूरी दुनिया में 141 है। और हम पीपीपी के बेस पे बात करें यानी कि परचेजिंग पावर के बेस पे बात करें तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम रैंक है वो वर्ल्ड में 119 है। जीडीपी में हमारी रैंक दुनिया में 5th लार्जेस्ट जीडीपी है और पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो दोस्तों तो इंडिया टॉप 100 में भी नहीं आता है।
IMF और वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की पर कैपिटा इनकम $2,940 है। और अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी देश चाइना की, तो चाइना की पर कैपिटा इनकम $14,332 है, जो कि इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक असमानताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे समाज में धनी और गरीब के बीच जो खाई है वो गहरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार इकोनॉमिक गैप को कम करने के लिए प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन जो प्रयास सरकार कर रही है वो इतने प्रभावी नहीं है कि समाज में लगातार बढ़ती जा रही सोशल इकोनॉमिकल गैप को कम कर सके। प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता जा रहा है। ये प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज अमीर लोगों के पास केंद्रीकृत, यानी कि उनके पास जमा होते। दोस्तों, अगर हम सच में भारत को एक खुशहाल देश बनाना चाहते हैं तो हमें अमीर और गरीब के बीच बढ़ती इस खाई को कम करना है। तभी भारत समेत पूरी दुनिया में सामाजिक आर्थिक रूप से एक संतुलित विकास हो। दोस्तों, आपने अपना बहुमूल्य समय देकर मेरी इस वीडियो को देखा, जिसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।